या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितं नमस्तस्ते 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 नमो नमः। श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत महात्म का पंचमों अध्याय। पांचवें अध्याय में चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर के तुरुम्ब का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुना करके बिंदु का 50 योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिवधाम में सुखी होना। शौनक जी कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप सब धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक या शिव भक्ति को बढ़ाने वाला अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सतगति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर के चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत हमें विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी कहते हैं, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी माता के पास जाकर के प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगी। गिरिजय स्कंदमास्तस्य सेवितुं सर्वदा नरे सर्वसौख्यं प्रदे शुंभ प्रिय ब्रह्मस्वरूपिणी। जैसे अगर किसी से कुछ पाने की आशा होती है, जब उसके पास जाता है तो पहले उसकी बड़ाई सम्मान करता है बड़ाई से। इसके बाद जब वह प्रसन्न व्यक्ति होता है तो पूछता ही है, भैया आपका किस प्रकार से आप आए हैं। तो अगर उसके वह समर्थमान है, उसके पास है, तो आपको दे देता है। और वही अगर मांगने वाला व्यक्ति जा करके जिससे मिलने वाला है उसको जो है अपशब्द सुनाए, तो वह जो पाने वाला भी होगा नहीं पाएगा, बल्कि मार ही पड़ेगी उसके ऊपर। उसी प्रकार से चंचुला माता पार्वती के सामने गई और दोनों हाथ जोड़ करके माता की प्रार्थना किया, स्तुति किया। और चंचुला कहती है, हे गिरिराज नंदनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा किया है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, हे ब्राह्मण स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं, सम्मानित हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं। आप ही सूक्ष्म सच्चे आनंद स्वरूपिणी हैं, आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि आप ही संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। सतरजतम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। इति सुतं महेशी इं तं चंचला प्राप्त सद्गतिं विररामं नमः स्कंदं प्रेम पूर्णाय श्रुलोचना। सूत जी कहते हैं, जिससे सतगति प्राप्त हो चुकी थी, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुका करके चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगे। पार्वती बोली, चंचले सखिं शोणित्यं अस्तुत्वस्मि सुंदरी किं याचस्य परं ब्रूहि नादेयं विदते तम्। हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं
तुम्हारी की हुई इस वस्तु से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगना चाहती हो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है जो मैं नहीं दे सकती। सूत जी कहते हैं, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के प्रेम पूर्वक पूछने लगी, मम भ्राता धुनुम कास्तेन एवं जानाति तद्गतिं तेन युक्तं यथायां वै भवामि गिरिजे निगम। हे निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं जानना चाहती हूँ। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसे ही उपाय कीजिए। हे माहेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे और उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। वह ना जाने किस गति को प्राप्त हुए। जो धर्मपरायण पत्नी होती है वो अपने पति का उद्धार हमेशा चाहती है और वही गति आज चंचुला की भी है। उसकी परम गति तो प्राप्त हो गई है, लेकिन वह भले ही उसका पति दुष्ट प्रवृत्ति का था, लेकिन वह धर्मपरायण होने से साथ उसका वह अपने पति को भी मुक्त कराना चाहती थी। इसलिए माता पार्वती से यह प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं, चंचुला का यह वचन सुनकर के नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजा बोली, सुने भ्रता बिंदुगाहम महापापे दुराशया वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्युम सा नरकम गता। कहाँ गया है? वह नरक में गया है। हे सुते, हे पुत्री, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूर्ख मरने के बाद घोर नरक में पड़ा हुआ है। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग करके वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिचास हुआ है। भोक्तम नरक दुखान विद्या धानम मिता समा पाप शेषम पापात्मम विंधे विद्धे जाता पिचास का। इस समय वह पिचास की अवस्था में ही है। वह नाना प्रकार के दुखों को उठा रहा है, दुखों से ग्रसित है। वह दुष्ट वही वायु पी करके और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। गरुड़ पुराण में प्रेत के लिए कहा गया है कि जब प्रेत कैसे होते हैं, उसका मुख एक चिड़िया के चोंच के आकार का हो जाता है और उसी से वह अपना मतलब जल भी पीता है तो बूंद से भी कम उठा पाता है और भोजन तो जड़ से नहीं कर सकता है। केवल प्रेत योन में वायु ही पी करके, वायु का पान ही करके के उसका जीवन, वह जीवन अपना बिताता है पिचास योन का। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, गौरी देवी की यह बात सुनकर के उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुखों से दुखी हो गई। भाई, अब जिसका पति इस घोर नरक में पड़ा हुआ हो, सारे कष्ट कीड़े मकोड़े लगे हुए हों, वह पत्नी अपने पति को कैसे देख सकती है? अगर धर्मपरायण है तो उसका साथ देना चाहती है तो माता से उसके कल्याण के साधन के बारे में जानना चाहती है। फिर वह मन को स्थिर करके ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा,
चंचुला बोली, माहेश्वरी महादेवी कृपा कुरु ममोपरि, समुद्रम पते मेद्यम दुष्टम कर्म कर्म खलम। चंचुला कहती है, हे माहेश्वरी, हे माता जी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे कुसंगित मेरे उन पापात्मा को, पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र उपाय हमको बता दीजिए। मैं उस उपाय को करना चाहती हूँ। हे माता, आपकी मुझ पर बहुत कृपा होगी। आपको बारंबार नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, उसकी यह बात सुन करके भक्त वत्सला माता जी पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न हो करके ऐसा कहने लगी। सखी चंचुला जब शिव धाम गई तभी माता पार्वती जी उसको अपनी सखी बना लिया था, इसलिए वह सखी के रूप में ही परिणित है। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पूर्णमयी उत्तम कथा को सुने तो सारी दुर्गत से वह दूर हो जाएगा और वह उत्तम गति का भागी हो जाएगा। श्रुयादापिते भरतम पूर्णम शिव कथा पराम, नैर्तिदम दुर्गतिम सर्वा सदगतिम प्राप्त नादति। अमृत के समान मधुर अधरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुन करके चंचुला ने हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्ध तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना किया कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था हे माता आप कीजिए, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। और जो जीव भगवान पर या माता पर या जो पुत्र अपने माता पर पिता पर विश्वास करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वह अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो अवश्य ही करते हैं। वही माता जी कहती हैं, मेरे मन की बात को जानकर मेरे अभीष्ट सूत जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी बड़ी दया आई और उन भक्तस्थला माहेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव के उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुला करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे तुम्बरो शिव प्रीतिम मानस कारकम शानया विंध्य शैलम भद्रे ते गच्छ सत्वरम। हे तुम्बरु, तुम शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाइए और वहां पर उस पिशाच बिंदु को शिव महापुराण की कथा सुना करके पिशाच योनि से दूर कर दीजिए। तुम्हारा कल्याण, मैं तुमसे एक और मेरे मन की बात को जानकर अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाली था शिव में प्रीत रखने वाली, हे तुम्बरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ। माता ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां पर एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। वहां एक उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुन लो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक उस सब कुछ बताती हूँ। पुरा भवे पिशाचस्या बिंदुगाहो भवे द्विजम, अस्यम नार्या परिदुष्टम अस्यक्यम वृषलीपते। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था।
परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया था। संध्या स्नान आदि नित्य कर्म छोड़ करके वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ता छा गई और वह कर्तव्य का विवेक नहीं रहा। उसे कर्तव्य का विवेक ही नहीं रहा कर पाता था। अभक्ष भक्षण, स्वजनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और दुष्टों के संसर्ग में हमेशा रहता था। चांडालाभिरितम नित्यम वेश्या भोगे महाखला, स्वापत्नीम त्याग कृतम पापे दुष्ट शंकर स्तदा। जो अपने पत्नी का त्याग कर देता है, माता पिता का त्याग कर देता है, उसका इस पृथ्वी लोक में ही नहीं किसी भी लोक में उसका कल्याण होने वाला नहीं है। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान और घोर यमपुरी में गया। वहाँ बहुत से नरकों को भोग करके वह दुष्ट आत्मा इस विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके साथ यत्न पूर्वक शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करोगे, जो परम पुण्य तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गत से मुक्त होने पर वह बिंदुक नामक ब्राह्मण पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठा करके तुम भगवान शिव के समीप लाना। सूत जी कहते हैं, माहेश्वरी उमा इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना किया कि आज मुझे माता के आदेश का पालन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी चंचुला पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। महर्षि नारद के मित्र थे तुम्बरु, जो माता के आदेश पर चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल और उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता कूदता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव के उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों से बांध दिया। पाशों से उसको बांध दिया। तद अनुसार तुम्बरु शिव पुराण की कथा उसके सामने, उस पिशाच के सामने बाँचने लगा, कहने लगा। निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान पर और मंडपाद की रचना किया। इतने में ही संपूर्ण लोक के बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती जी की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए, शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरु विंध्याचल
विंध्य पर्वत पर गए हैं। भाई जहाँ अगर कोई अमृत की वर्षा होने लगे तो उस अमृत को पीने के लिए तो विशाल जन सैलाब तो उमड़ ही जाता है। तो इसी प्रकार से सारे देवी देवता नाग किन्नर यक्ष सब शिव पुराण की कथा का रसपान करने के लिए वहां पहुंचते हैं। तब उसका सुनने के लोभ से बहुत से देवता ऋषि भी शीघ्र ही वहां पर जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण के सुनाने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। समाजस्त्रम परोदुक्तम साध्यम मिच्छ भावः तेषां शिव पुराणम मस्तगतान श्रोतुम मादरम। तत्पश्चात तुम्बरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर के गौरी पद की कथा का गान आरंभ कर दिया। महात्म सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर के 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वह सभी श्रोता पूर्णता कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य शिव पुराण को सुन करके उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धो करके उस पैशाचिक शरीर का त्याग किया। शीघ्र ही उसका दिव्य रूप हो गया, अंग कांति गौरवर्णक हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे, सुशोभित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। सा पिशाचम महापौढ़म श्रोतम शिव पुराणकम विधूय कलशम सर्व जगो पैचासिकम पवो। शिव पुराण की कथा सुनने से वह पिशाच सुंदर नवयुवक और उसके सारे पाप सुंदर शरीर वाला हो गया, सारे पाप धुल गए। दिव्य रूपो बभूवं गौरवर्णम सितांशुकुशम सर्वालंकारम दीप्तम चंद्र से नेत्र शेखर। इस प्रकार दिव्य महाधारी होकर के श्री मान बिंदु अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती के शिव के दिव्य का चरित्र का गुणगान करने लगे। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख करके वह सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का अद्भुत चरित्र सुन करके वह सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। सौकृतार्थम महेशस्य सुरतम चरितम उत्तमम स्वम स्वम धामम यो प्रीत्यम संसतम शंकरम यशा। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठ करके सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा को पाने लगा। बिंदुगम स्वपत्नीम दिव्यम सोविवानी स्थितम सुखे स्वाकांतम पाशर्गम श्री शंभुम भेताम खंजिता। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरु के साथ शीघ्र शिवधाम जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसने अपना गण बना लिया। उसे भी भगवान शिव ने अपने गणों में भर्ती कर लिया। भैया बहुत कष्ट सहे, बहुत पाप पहले किए, अब जो है अब हमारे ही पास रहो, अब तुम्हारे सब प्रकार से
पाप नष्ट हो चुके हैं, तुम्हारा मन स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया है। वहां भगवान महेश्वर पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार करके अपने गढ़ों में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पा करके वह दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला, जो इसे भक्ति पूर्वक सुनाता है अथवा एकाग्रचित्त होकर के इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इदम श्रुतम कीर्त्योद्धम समाहितम सा भुक्तम विपुलानां भोगान्ते मुक्तिवाप्नुयात्। श्री स्कंदे महापुराणे शिव महापुराण महात्मे बिंदुकुशागतिम वर्णन नाम पंचमो अध्याय। नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः।